कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन तो करनी ही करनी है। फिर मोमेंट आता है कि आपको सैंपल पेपर्स लगा के देखने हैं। अभी ऐसा समय बचा हुआ है कि आपके पास समय तो ऑलरेडी कम है, तो आपको कुछ न्यू टॉपिक्स नहीं कवर करने हैं, उनको भी बहुत अच्छे से याद करके जाना, बहुत ही अच्छे से रिवाइज करके जाना, बिकॉज एट द एंड एग्जामिनेशन में वही आपकी मदद करेंगे। आपको आराम से पेपर देना है, एकदम काम माइंड से, फोकस्ड माइंड से आपको अपना एग्जामिनेशन देना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट अपवर्ड्स कॉमर्स, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपकी एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ही नेसेसरी हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपको फॉलो करनी ही करनी है, और कुछ ऐसी चीजें भी शेयर करूंगी जो कि आपको अवॉइड करते चलनी है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है, वरना मत देखना, आपकी मर्जी, ठीक है। तो पहली टिप, मजाक कर रही हूँ, देखनी ही देखनी है। चलो, तो पहली टिप आपके लिए यही है कि बच्चों की जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है ना, उसको अच्छे से रिवाइज करते जाओ, यानी कीप ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक्स जो आपने अभी तक पढ़ चुके हो। और कुछ ऐसे टॉपिक्स अगर आपको लगते हैं कि जो आपको टिपिकल लगते थे या जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, तो आप उनको स्किप कर सकते हो अगर उनका वेटेज बहुत ही कम है, लेकिन तभी स्किप कर सकते हो अगर उनका वेटेज कम है। तो यानी अभी ऐसा समय बचा हुआ है कि आपके पास समय तो ऑलरेडी कम है, तो आपको कुछ न्यू टॉपिक्स नहीं कवर करने हैं। जो भी अभी तक आप पढ़ते आए हो उसी को और स्ट्रॉन्ग करते जाओ, ताकि किसी भी शर्त में, किसी भी कंडीशन में उन टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल ना भूलो एग्जाम टाइम में, ठीक है। और जैसे कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि आपकी जो अकाउंटेंसी में जो फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, उनको तो बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। बिकॉज जब आप पेपर देने बैठते हो तो जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो उस फॉर्मेट के बेसिस पर ही करते हो, यानी जब आपको फॉर्मेट याद होता है तभी आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाते हो। और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं आपके अकाउंटेंसी में भी, जो रेशियोज वाले फॉर्मूलाज होते हैं, जो इकोनॉमिक्स में भी, उनको भी बहुत अच्छे से याद करके जाना, बहुत ही अच्छे से रिवाइज करके जाना, बिकॉज एट द एंड एग्जामिनेशन में वही आपकी मदद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करते जाओ। आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन तो करनी ही करनी है, ठीक है। एनी हाउ आपको 3 से 4 बार रिवीजन तो करके जानी है, ठीक है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको रिवीजन करके ही जानी है, तभी आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे, तभी आपको कॉन्सेप्ट रिटेन रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है बच्चों। आई बात समझ। फिर सेकेंड टिप हम देखते हैं। सेकेंड चीज ये है कि आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, यानी ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बच्चों को सताते हैं, यानी जो कि बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते। तो इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो कि क्या आपके वीक एरियाज है, और उन टॉपिक्स को थोड़ा समय दो। आपको अगर लगता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनका अच्छा खासा वेटेज है, और आप इस टॉपिक में अटक रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और उन टॉपिक्स को ज़्यादा समय दो, ताकि वो जो वीक एरियाज है वो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप जो वीक एरियाज है उनको स्ट्रॉन्ग एरियाज में कन्वर्ट करने हैं। पहले तो आपको जो अपने वीक एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करो। जब आप रिवाइज कर रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें बीच में आती जाएंगी जो आप नहीं एकदम से याद कर पाओगे, या एकदम से आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो पाएंगी, तो वो ही आपके वीक एरियाज है। बिकॉज आपको एकदम से क्लिक नहीं हो पा रही हैं या आपको नहीं समझ आ पा रही हैं, तो वो आपके वीक एरियाज हैं, ठीक है। तो उन वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग एरियाज में तब्दील करो, उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय दो, और मेक श्योर करो कि वो टॉपिक्स भी आपको याद हो जाए, वो टॉपिक्स भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। फिर देखो, फिर नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये है कि सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो। जब आप रिवाइज करते जा रहे हो, अपने वीक एरियाज को भी स्पॉट करते जा रहे हो, यानी वीक एरियाज को भी आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनको भी समय दे रहे हो, फिर मूवमेंट आता है कि आपको सैम्पल पेपर्स लगा के देखने हैं। जब तक आप सैम्पल पेपर नहीं लगा के देखते हो तब तक आपको एक्चुअल फील जो होती है ना एग्जामिनेशन की, वो नहीं आती है। तो सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, प्रॉपर 3 घंटे दो, अपने किसी शांत कमरे में जाके बैठो, कुंडी लगाओ दरवाजे की, ठीक है, अपने आप को लॉक करो कमरे में, और जो मोबाइल होगा वो दूसरे कमरे में रखना है, ठीक है। मोबाइल को अपने साथ नहीं रखना है, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। दरवाजे को लॉक करो, अपने आप को कमरे में लॉक करो, और जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस करो प्रॉपर। अपने आप को 3 घंटे दो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, अलार्म लगाओ, और सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तभी आपको जो एक्चुअल फील होगा एग्जामिनेशन का वो आ पाएगा।
आई बात समझ में। और जब आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आपको अपनी गलतियां भी पता चलेंगी, आप क्या गलतियां कर रहे हो, किन चीज़ों में अटक रहे हो, वो सब भी आपको पता चलती जाएंगी। फिर लास्ट में अपने जो सैम्पल पेपर्स आपने सॉल्व किए होंगे या तो वो खुद चेक करो या किसी समझदार इंसान से चेक करवाओ और अपनी गलतियां को पहचानो और फिर उन गलतियों को रेक्टिफाई करो, ठीक है, सुधारो। हमने बिजनेस में क्या पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारे डेविएशंस होते हैं फिर हम उन डेविएशंस को सुधारते हैं। हमने कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो बस वही प्रिंसिपल आपको इधर भी फॉलो करना है कि जो आपकी गलतियां हैं उनको पहचानो, सुधारो और उनको करेक्ट करो, ताकि यही गलतियां वापस से एग्जामिनेशन हॉल में ना दोहराओ। अभी आपके पास वक्त है, लेकिन जब आप एक बार एग्जामिनेशन सेंटर में घुस गए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए, तब आपके पास वक्त नहीं बचेगा। तब आपके पास उन 3 घंटों में आपको जो भी आपने प्रिपेयर किया होगा, जो भी आप लिख के आ रहे हो, उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट बन के आएगा। तो अभी आपके पास वक्त है, लेकिन उस समय आपके पास वक्त नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर्स लगा के देखने हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगा के देखने हैं, और इससे साथ साथ में क्या होगा, जो आपका टाइम होगा ना वो भी इफेक्टिवली मैनेज हो जाएगा। यानी आप ये देख पाओगे, ये चेक कर पाओगे कि जो 3 घंटे हैं उन 3 घंटों में प्रॉपर अपना एग्जाम दे पा रहा हूँ या नहीं, या मेरी स्पीड स्लो है। आपको अपनी स्पीड भी पता चलेगी, आपको अपनी गलतियाँ भी पता चलेंगी। ठीक है बच्चों, आई वो समझ। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो रिवाइज करके जाना है। तो जैसे कि जो आपका जब एग्जामिनेशन होता है तो उसके कुछ घंटे पहले, जब आपके पास बहुत कम वक्त बचता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम 10:30 बजे से होता है, आप अपने घर से चलो मान चलो 9 बजे ही निकल जाते हो, तो आप जल्दी उठ के, या जो भी आपके लाइव सेशंस आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की चैनल पर भी क्या होता है कि हम 4 बजे सुबह लाइव आते हैं, तो उस टाइम पे जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवा रहे हैं उनको भी रिवाइज करो। यानी जो एनी हाउ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो आप किसी भी शर्त में मिस करके ही ना जाओ। जो कि जैसे कि आपकी जो सुबह सुबह वाली रिवीजन होती है हम इसीलिए करवाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करवाते हैं जिनका आना एग्जामिनेशन में तय होता ही होता है। तो उन टॉपिक्स की रिवीजन तो करके जानी है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है कि एग्जामिनेशन टाइम पे बच्चे अक्सर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको आराम से पेपर देना है, एकदम काम माइंड से, फोकस्ड माइंड से आपको अपना एग्जामिनेशन देना है। आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, ये इस माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाना है कि भैया मुझे सब आता है। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाना। मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं करी, मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि अपने आप पे विश्वास रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि हाँ भैया मुझे सब आता है, जो भी मैंने पढ़ा है पेपर में वही आएगा। ठीक है, और अपने जो ऊपर वाले जिस गॉड को भी आप मानते हो, जो भी आपका रिस्पेक्टिव भगवान है, देवता है, उनको एक बार याद जरूर करना है जब आप एग्जामिनेशन देने बैठते हो। यानी जब आप एग्जामिनेशन देने जा भी रहे हो तो आसपास का कोई भी जो मंदिर है, गुरुद्वारा है वगैरह आप विजिट कर सकते हो, और ऊपर वाले से ये प्रे करके जाना कि जो भी मैंने पढ़ा है वही एग्जामिनेशन में आए। ठीक है, आराम से पेपर देना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है बच्चों, फिर आपके लिए कुछ और भी एडिशनल टिप्स है, जैसे कि आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है। ऐसा नहीं है कि पूरी रात जग रहे हो, ठीक है, और फिर पेपर देने जा रहे हो और उन 3 घंटों में अच्छा खासा सर घूम रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा। अगर नींद पूरी नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आपका सर ही चकराएगा, कुछ याद नहीं आएगा पेपर के टाइम पे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, अपनी नींद पूरी लेके जानी है। एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद तो लेके ही जाना बच्चों। ठीक है, एटलीस्ट। अब हर एक इंसान का अपना अपना पोटेंशियल होता है। कुछ इंसान 4 घंटे की नींद लेके भी एकदम फिट माइंड के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा था कि मुझे एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद तो चाहिए होती थी, और वो मैं लेके भी जाती थी। तो आपका अपना पोटेंशियल के हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कि आपको कितनी घंटों की नींद चाहिए, और नींद लेके जाना ही जाना है। ऐसा नहीं करना कि पूरी रात जाग रहे हो, ठीक है, पूरी रात में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, और सुबह बैठ के जब सुबह आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हो तो आपको नींद आ रही है। ऐसा नहीं करना है, नींद अच्छे से लेनी है। ठीक है, और क्या करना है, हाइड्रेटेड, यानी लगातार आपको पानी वगैरह पीते रहना है। जंक फूड को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है खूब सारा पिज्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, नूडल्स वगैरह खा रहे हो, और लास्ट टाइम पे जो पेट है वो खराब हो रहा है, वो सब नहीं करना है। ठीक है, हेल्दी चीज़ें खानी है, घर का खाना खाना है, फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, लगातार हाइड्रेटेड रहना है, पानी वगैरह पीते रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना है जो कि आपको भड़का सकते हैं, जो कि आपको कन्वर्ट कर सकते हैं एक नेगेटिव माइंडसेट में। तो उन लोगों से पहले ही दूर रहना। ये मैं आपको एक और टिप बता रही हूँ। ऐसे फ्रेंड से जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, जो कि आपको भड़का सकते हैं कि यार तुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, तेरा क्या हाल होगा, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते हो तो ऐसे दोस्तों से पहले ही दूर हो जाना, और कोशिश करना कि आप अकेले ही खड़े रहो, या ऐसे दोस्तों के साथ खड़े रहो जो कि आपको मोटिवेट करे, आपको डीमोटिवेट ना करे। ठीक है बच्चों,
आएगा समझ। तो पॉजिटिव रहना है, अपने आप में विश्वास रखना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप में विश्वास रखना है। और जो अपने आप पे विश्वास रखना होता है वो ही कॉन्फिडेंस कहलाता है। तो अपने आप पे विश्वास रखना है कि जो भी मैंने पढ़ा हुआ है वो ही आएगा, मैंने अच्छी सी तैयारी की है। और अच्छे से तैयारी की है सिर्फ ऐसे बोला ही नहीं है, अच्छे से तैयारी आपको करनी भी है, तभी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और अपनी हाल का, अपनी जो जान है, अपनी स्वास्थ्य है, अपनी हेल्थ है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। कुछ भी अनसन नहीं खाना है, प्रॉपर फूड्स खाने हैं, घर का खाना खाना है, जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है। और अच्छी सी स्लीप भी लेनी है, यानी नींद भी आपको लेनी ही लेनी है। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। ये टिप्स आपके एग्जाम टाइम में बहुत ही नेसेसरी हैं, बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगी। ट्रस्ट मी बच्चों, आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग चल रही होगी। लगातार पढ़ते रहो, ऐसे ही अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो और हमारा नाम भी रोशन करते रहो, यानी नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स का भी नाम रोशन करते रहो। टिल द टाइम, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय।